तो लीगल पिक्चर है कि भाई वो लीगली ऑथराइज नहीं है, उन्होंने नोटिस इस तरीके से सर्व किया है, आप उसको लीगली चैलेंज करेंगे। लेकिन जो बात आम आदमी पार्टी की है कि क्या आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं ये कह के कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेजा इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो मुख्यमंत्री और राज्यों के हैं उनके भी बड़े बड़े एड्स दिल्ली में छपते हैं, तो डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, यानी कि उन्होंने अगर ये किया इसलिए अगर हमने भी किया तो वो गलत नहीं है। ये जो रवैया है ये सही है। अगर ये गलत है तो इसके लिए पूरे देश के अंदर एक लॉ बनाए ना, एक सिस्टम बनाए कि भाई ये गलत है, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या गलत है क्या सही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है इंस्ट्रक्शन है इस बारे में, तो वो पूरे देश के ऊपर लागू होना चाहिए कि क्या है, और उसका पूरा क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। वो क्लैरिफिकेशन आने के बाद पूरे देश के अंदर लागू कीजिए ना, सब फॉलो करेंगे इसको। आप जो है जब सिंगल आउट करके आप परेशान करना, जो नॉन पहले से फॉलो हो रहे थे, आज तक किसी के अगेंस्ट में कोई केस तो हुआ नहीं है ना, आज तक किसी के एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में कोई कोर्ट का डिसीजन हुआ है या जजमेंट हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। तो आप अगर ये चीज गलत आप समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो पूरे देश के अंदर आप कीजिए ना, एक यूनिफॉर्मिटी लाइए। अब ये कोई बनाना कंट्री तो है नहीं है कि कुछ भी कोई मुंह उठा के आया, मैं जो किंग कॉन्ग हूं हांगकांग का, और मैं करना शुरू कर दूं। क्या ऑफिसर्स केजरीवाल की नहीं सुनते? मनीष सिसोदिया ने भी इस बात को कहा है, तो क्या मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की कोई बात जितने भी ऑफिसर्स हैं वो मानते नहीं है? देखिए, जो अभी इन्होंने लॉ बनाया है बीजेपी वालों ने, ये लॉ को भी चैलेंज किया गया है और अभी ये चल रहा है। ये एलजी, आप बताइए, जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ दिस दिल्ली स्टेट के पीपल के लिए जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने चुना है। और जो काला अंग्रेज बैठा हुआ है वो तो उल्टे सुल्टे काम कर रहा है, किसके इंस्टेंस पर? जो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में बैठी हुई है, ये गैर जिम्मेदार हरकत कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे देख रहे हैं। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है इस तरह की बातों के लिए। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस नीचे लेवल पर जाकर के इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप बताइए, दिल्ली के अंदर कितनी जरूरत है काम करने की, हर तरह की प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर। हालांकि जो बेसिक एमिनिटीज है वो एक दिल्ली वालों को बहुत, मतलब दिल्ली वालों के विकास के लिए बहुत जरूरी काम जो वो किए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। इतने प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद और दिल्ली की जनता को जो डेवलपमेंट का मॉडल दिया है, विकास का मॉडल, वो पूरे देश फॉलो कर रहा है। पहले मना करते हैं ये बीजेपी वाले के, ना ये गलत है, इसको मतलब आप जो रेवड़ी बांट रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं, आप खुद ही फॉलो करने शुरू कर दिए। अब आप बताइए, कोरोना के टाइम में अरविंद जी ने सबको फ्री राशन दिए, फ्री अनाज दे रहे थे, कितना शोर मचाया था बीजेपी वालों ने। मतलब एक तो इनह्यूमन बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर कोई काम हो रहा है उसको भी अपोज करते हैं, और फिर जब वो पब्लिक में उसकी वेलकम होता है, उसका स्वागत होता है, तो ये फिर खुद अपने आप उसका ठप्पा लगाने लगते हैं प्रधानमंत्री जी कह रही है हमने किया है। तो आप इसमें एक्सपोज कैसे करेंगे? जैसे 10 दिनों में अगर वो कह रहे हैं कि आपको 164 करोड़ का भुगतान करना है, तो फिर आप बीजेपी को कैसे बेनकाब करेंगे? जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जो टैक्टिक्स है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो उसको लीगली लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पर आप बीजेपी को कैसे बेनकाब करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल लेवल पर यही है, पब्लिक के सामने हम जा रहे हैं, सब लोग जाएंगे, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो दूसरी पार्टियां भी हैं जिनके खिलाफ मतलब बीजेपी इलीगल तरीके से कई प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस इंक्लूडेड, कांग्रेस आपकी ममता जी को साथ है ही है, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, और जितनी भी जो महाराष्ट्र शिवसेना है, ये जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, इन लोगों को साथ में आकर के, और मैं कांग्रेस से स्पेशली ये बोलना चाहूंगा कि वो अपने जिस ख्वाबों में वो रहती थी वो उससे नीचे उतर के आ रही हैं, अच्छी बात है। और राहुल गांधी जी ने एक नया एक सोच पैदा की है कांग्रेस पार्टी में, देश को जोड़ने की, और देश को जोड़ने का मतलब है देश के विकास के लिए।
देश के विकास के लिए अब जहां जहां भी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि उनको भी टारगेट किया जाता रहा है और भी टारगेट किया जा सकता है, आगे भी करेंगे। तो ये वक्त है, इस वक्त के सब इकट्ठे होकर के ये जो बीजेपी की जो कुरीतियां हैं और ये जो डिक्टेटरशिप है, जो हिटलरशाही है, जो नकली है, मैं मानता हूँ। मोदी जी जो है ना जर्मनी गए थे और वहां की जो चांसलर मैकलेन ने किस तरह से इनसे बिहेव किया, इनको शर्म तो आती नहीं है। ये हमारे देश की कितनी इंसल्ट करवाते हैं, कहाँ का इंसल्ट करवाई, G20 में इंसल्ट करवाई। तो ये सब चीजें छोटी बातें अभी बात करने की नहीं, लेकिन अभी इनके खिलाफ मेरा अपना मानना है कि सब लोग जो है इकट्ठे होकर के इनके खिलाफ जो केंद्र सरकार है और एलजी के साथ ये कैसे निपटा जाएगा। थैंक यू सो मच अकील जी, आप हमारे साथ जुड़े इस समय, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच और बने रहिएगा QYV नेटवर्क पर।